आज के इस वीडियो में एक बार आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम छायावाद के प्रमुख प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत और उनकी कविता प्रथम रश्मि का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने पूर्व में अध्ययन किया, कविवर सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हें क्यों माना जाता है, उनके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे उनका प्रकृति प्रेम है, प्रकृति निरूपण है, प्रकृति का अंकन है, प्रकृति का चित्रण करना है। विद्यार्थियों, बचपन से ही पंत जी प्रकृति के गोद में जन्मे, पले और बड़े हुए, और ये प्रकृति ही उनके जीवन में इस प्रकार रम गई, बस गई कि उनका जीवन के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्षेत्र में प्रकृति ही प्रकृति दिखाई देती है। आज हम उनकी प्रमुख कविता प्रथम रश्मि का अध्ययन करेंगे, हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। पंत जी ने प्रथम रश्मि कविता के माध्यम से क्या बताया है, किस प्रकार प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम अरुण की किरण को जीवन में नवीन उत्साह और उल्लास लाने वाली बताया है। उन्होंने लिखा है, प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां से हे बाल भिंगनी पाया तूने ये गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। अगर हम इनके शब्दों का अर्थ लेते हैं तो रंगनी से तात्पर्य होता हे रंगीली चिड़िया, विभिन्न रंगों वाली चिड़िया। विहंगनी, विहंगनी का तात्पर्य होता है चिड़िया। नीड़, नीड़ से तात्पर्य होता है घोंसला। प्रहरी से पहरेदार जैसे। कामरूप, कामरूप का मतलब होता मनचाहा रूप धारण करने वाले, मनचाहा रूप रखने वाले। नभचर, नभ यानी आकाश, आकाश में जो विचरण करते हैं वो नभचर कहलाते हैं। नवल से तात्पर्य होता नई। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। देखिए किस प्रकार जिज्ञासा का भाव लिए कविवर कह रहे हैं कि प्रथम रश्मि सूर्य की प्रथम किरण का, क्योंकि इस कविता का शीर्षक भी क्या है, प्रथम रश्मि। तो कवि पंत जी इस अंश में प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम किरण को जीवन में नवीन उत्साह, नई उमंग, नया जोश, नया उल्लास लाने वाली, नई खुशियां लाने वाली बताया है। और इसी क्रम में वो कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया। रंगनी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के रंगों वाली चिड़िया। तो कवि ने विभिन्न प्रकार के रंगों को मिलाकर स्वर्ण जैसे रंगों वाली चिड़िया
कहा है, हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, तूने कैसे पहचाना कि अब प्रातःकाल होने वाला है, कि प्रातःकाल होने वाला है और सूर्य की प्रथम किरण इस धरती पर बिखरने वाली है। तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल व्यंगनी, पाया तूने ये गाना। बाल व्यंगनी का मतलब होता है अल्पायु, कम उम्र की, छोटी उम्र की। हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, कहां कहां है बाल व्यंगनी, पाया तूने ये गाना। कि हे अल्प अवस्था वाली छोटी चिड़िया, जो तू ये मधुर गाना गाती है, तुमने इसे कहां से और किससे सीखा। देखिए कवि किस प्रकार जिज्ञासा का भाव दर्शा रहे हैं, क्योंकि प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम किरण के आने पर तो जिस प्रकार के मधुर संगीत गाती है, गाना गाती है, वो तुझे किसने सिखाया, वो तुमने कहां प्राप्त किया। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, कवि और आगे कहता है, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊंग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। ये स्वर्ण आभा वाली छोटी चिड़िया, तू कुछ समय पूर्व स्वप्न रूपी घोंसले में पंखों के बीच में छिप करके सुख के साथ सो रही थी। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊंग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। और तेरे घोंसले के दरवाजे पर प्रहरी के समान जुगनू पहरा दे रहे थे, और वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊंग रहे हो। और ये यूं कहा जा सकता है वो आलस्य से ग्रस्त होकर के वो पहरा दे रहे हैं। ऐसे समय में शशि किरणों से उतर उतर कर भूपल काम रूप नवचल, ऐसे समय में चंद्रमा की किरणें ऐसे लग रही थी कि मानो उनसे उतर उतर करके कामरूप, कामरूप का तात्पर्य होता है अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाला, विभिन्न कामरूप धरती पर घूम रहे थे। शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर कामरूप नवचल, कि सूर्य की किरणों से उतर उतर करके विविध प्रकार के कामरूप धरती पर आ रहे थे, धरती पर घूम रहे थे। और चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना, और वो नई नई कलियों के सुकोमल मुखों को चूम करके उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे हो। अर्थात प्रातःकाल होने पर भोरे तितलियां आदि नवचर कलियों पर मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनको विकसित करने में उनकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए तो पंत जी ने कहा है, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्कुराना। ऐसे लग रहे थे मानो नई नई कलियों का मुख चूम करके उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे हो। देखिए रंगनी, बाल व्यंगनी जैसे संबोधन ये बताते हैं कि किस प्रकार पंत जी का प्रकृति के प्रति असीम प्रेम था। प्रकृति का मानवीकरण किया है यहां, और ये मानवीकरण उनको छायावादी काव्य परंपरा के रूप में प्राप्त हुए थे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण तथा समासोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। आगे पंत जी लिखते हैं, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास सुनने थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न
अवनी में तमने था मंडप ताना, कूक हुटी सहसा तरुवासनी, गातू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। प्रातःकाल के पूर्व जो प्रहर है रात्रि का, उसमें स्वर्णिम आभा होने प्रारंभ हो जाती है। ऐसी स्थिति में आकाश में तारे अपने प्रकाश को मंदम कर लेते हैं, अर्थात तारों का प्रकाश कम हो जाता है। तो ऐसे लगते हैं कि मानो जो तारे रूपी दीपक है वो हिस्नेहीन हो गए, उनमें हिस्ने का जो तेल है वो समाप्त हो गया है, इसलिए उनका प्रकाश है वो धुंधला हो गया है। श्वास सुनने ते तरु के पास, और उसी प्रहर में पेड़ इस प्रकार निस्तब्ध थे, उनके पत्ते तनिक भी नहीं हिल रहे थे। तो ऐसे लग रहे थे मानो वो श्वास सुनने हैं, उनमें निश्वास भी रुक गई है। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, और पृथ्वी पर उस समय अनेक प्रकार के स्वप्न चल रहे थे। तमने था मंडप ताना, और अंधकार इस प्रकार प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी पर उस अंधकार ने मंडप बना रखा है, मंडप बना लिया है। कूक उठी सहसा तरुवासनी, और यकायक अचानक पेड़ों पर निवास करने वाली ये छोटी सी चिड़िया कूक उठी, गातू स्वागत का गाना। कविवर कहता है कि हे तरुवासनी, हे चिड़िया, तू प्रातःकालीन रश्मि के लिए स्वागत का गाना गा। कवि जिज्ञासा का भाव लिए हुए कहता है, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। हे अंतर्यामिनी, अंतर्यामिनी होता है कि सभी प्रकार की बातों को जानने वाली, दूसरे के मन को जानने वाली, कि हे अंतर्यामिनी, तूने किस प्रकार जाना या तुझे किसने बतलाया कि प्रातःकाल होने वाला है, प्रातःकाल की रश्मि का आगमन होने वाला है। अर्थात कवि ने इस अंश में यह बताया है कि प्रातःकालीन अरुण की आभा के आगमन से आकाश में जो तारे रूपी दीपक है वो तेल से रिक्त हो जाते हैं। अर्थात जैसे प्रातःकाल का आगमन होता है, तारों की चमक कम हो जाती है, धूमिल होने लगती है, तथा पेड़ पत्ते ऐसे निश्चल और निस्तब्ध हो जाते हैं कि मानो उनके श्वास भी रुक गए हो, वो श्वास सुनने और न निर्जीव हो। उस समय धरती पर अनेक प्रकार के स्वप्न चलते रहते हैं, विचरते रहते हैं, तथा संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार ने जैसे कोई मंडप या चंदोवा बना लिया हो। अर्थात रात्रि का जो अंतिम प्रहर है, उस समय सर्वत्र नीरवता, निस्तब्धता और अंधकार व्याप्त रहता है, और ऐसा लगता है कि मानो सभी मानव स्वप्नों की मधुर दुनिया में सोए हुए थे। इसी क्रम में कवि ये बतलाता है, क्या बतलाता है कि ऐसे अवसर पर सहसा ही कोई पेड़ पर रहने वाली छोटी चिड़िया मधुर स्वर में कूकने लगती है। कवि जिज्ञासा का भाव लिए हुए कहता है कि हे तरुवासनी, तुम नए प्रातःकाल के स्वागत में गाना गाओ। हे अंतर्यामिनी, तुम्हें प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना किसने दी? किसने तुम्हें यह मधुर स्वागत का गाना सिखाया? देखिए किस प्रकार जिज्ञासा के भाव के साथ रात्रि के प्रातःकालीन निस्तब्ध शांत वातावरण का यहां वर्णन किया है। और इसने शब्द तेल तथा प्रेम का वाचक है। तारों को स्नेहहीन दीपक बतलाकर कवि ने
तारों की धुंधली चमक की ओर संकेत किया है, क्योंकि प्रातःकाल के समय तारे धुंधले हो जाते हैं। रात्रि के समय वृक्ष जिस प्रकार निस्तब्ध होते हैं, निश्चल होते हैं, उनका बड़ा प्रभावकारी चित्रण किया है। इसलिए तो उन्होंने उन्हें श्वास सुनने कहा है। उत्प्रेक्षा रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति ध्वनि वक्रता और मानवीकरण, संगीतात्मकता का प्रयोग इसमें किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुमित्रानंद पंत ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रकृति का चित्रण किया है, निरूपण किया है, जो बड़ा मनोहारी है और प्रभावकारी